Hello, students. How are you all? So, we were reading the chapter Deep Water by William O. Douglas, and we have read the first part, page number 27. यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार उसको पानी का डर जो है उसके मन में बैठ जाता है। उसे बचपन में उसके साथ क्या घटना घटती है, पहली बार जो अपने फादर के साथ जाता है और दूसरी बार जब वो एक स्विमिंग पूल YMCA पूल के पास बैठा होता है और एक लड़का आकर के उसको पानी में धकेल देता है और उसके बाद वो 3 बार जब वो बाहर आने की कोशिश करता है तो वो उसको वापस खींचता है। वो अपना भरपूर प्रयास करता है बाहर आने के लिए, लेकिन असफल रहता है और लास्ट में बिल्कुल बेहोश हो जाता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और पेज नंबर 17 की लास्ट लाइंस थी कि too tired to jump, it's nice to be carried gently, to float along in space, tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. I crossed to oblivion and the curtain of life fell. कि जब ये नीचे गिरा उसका बुरा हाल हो गया था, सब कुछ भूल गया था और इस टाइम ये कहता है कि जीवन का पर्दा गिर गया था, यानी कि एक तरह से ही वाज ऑलमोस्ट डेड। तो इसके बाद हमने प्रश्न उत्तर किए थे। लेट्स रीड द नेक्स्ट सेकंड पार्ट, पेज नंबर 27। तो आ जाइए थर्ड पैराग्राफ पे। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वाज लाइंग ऑन माई स्टोमक beside the pool, vomiting. The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. Someone said, the kid nearly died. We all right now, let's carry him to the locker room. कि आगे जो शब्द मुझे याद है, I was lying on my stomach beside the pool, में पूल के बराबर जो था बाहर जमीन पे पड़ा था, पेट के बल उल्टियां कर रहा था और मुझे उस लड़के के द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, जिस लड़के ने मुझे उसमें धकेला था वो कह रहा था कि आई वाज ओनली फूलिंग, कि मैं तो मजाक कर रहा था। तभी किसी की आवाज मुझे सुनाई दी कि लड़का तो ऑलमोस्ट डाइड, लगभग मर ही गया था भाई। चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं इसको लॉकर रूम में ले चलो। ये अंतिम शब्द जो उसने सुने, जो उसको याद आ रहे थे कि चलो इस लॉकर रूम में लेके चलते हैं। Several hours later I walked home. I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. I couldn't eat that night. For days, a haunting fear was in my heart. The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. कई घंटे बाद मैं घर गया। मैं बहुत कमज़ोर हो चुका था, बहुत कांप रहा था और बिस्तर में लेट करके कहते हैं कि मैं बहुत रोया और उस रात ना मैं कुछ खा पाया और मेरे दिल में एक डर बैठ गया, एक परमानेंट डर बैठ गया। फॉर डेज अ हंटिंग फियर वाज इन माई हार्ट, जिसके कारण मुझे थोड़ी सी भी मेहनत परेशान कर देती थी। मेरे घुटने लड़खड़ाने लगते और यूं लगता था जैसे कि मैं बीमार हो गया हूँ। मुझे हमेशा पानी का जिक्र सुन के ही मैं अपसेट हो जाता था। वोबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टोमक, कि मुझे पैर लड़खड़ाने लगते और पेट के अंदर ऐसे लगता था कुछ जैसे घबराहट होती है तो हमें लगता है, महसूस होता है। उसके बाद वो कहता है कि मैं कभी भी पूल पे नहीं गया, मुझे पानी से डर लगने लगा और जहां तक हो सकता था मैं पानी से दूर रहने की कोशिश करता था, मैं कभी उसके पास नहीं जाता था। आई फियर्ड वाटर, यानी कि हाइड्रोफोबिया हो गया इसको, पानी से डर लगने लगा। एंड आई अवॉइडेड इट व्हेन एवर आई कुड, और जब भी कोई पानी के पास जाने की बात होती तो मैं उससे दूर रहने की कोशिश करता था। A few years later, I came to know the waters of the cascades. I wanted to get into them, and whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river on bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. It would take possession of me completely.
my legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. ये कहते हैं कि कुछ सालों बाद, a few years later, when I came to know the waters of the cascades, जब मैंने पानी के झरनों को देखा, waters of the cascades, पानी के झरने, तब मैं उसमें जाना चाहता था और मैंने ऐसा किया भी। ये उसके बाद इसने दो वर्ड्स यूज किए हैं, एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वांडिंग द टीटन और बम्पिंग रिवर, ये टीटन की बात हो या बम्पिंग नदी को पार करने की बात हो, और चाहे गर्म झील में नहाना हो। वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, ये गोट रॉक्स की झील है जो गर्म, गोट रॉक्स जगह का नाम है। लेकिन वो जो डर था जो उस पूल के अंदर डूबने के बाद जो मन में आया था, वो अपने बस में कर चुका था, और जब भी पानी की बात आती है मैं उसमें कोशिश करता, वो दोबारा डर मुझे अपने अंदर खींच लेता था, भय मुझे अपने अंदर जकड़ लेता था, और मैं पूरी तरह उसके कंट्रोल में था। मेरी टांगे बिल्कुल डेड हो जाती थी और एक डर मेरे दिल को पकड़ लेता था। आई सी हॉरर वुड ग्रेब माई हार्ट, माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड। दिस हैंडीकेप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, और कहते हैं कि ये हैंडीकेप सी जो थी, ये एक तरह का भय और एक तरह का अपंगता उसको कह सकते हैं हम, वो उसके साथ जुड़ गई। इट कैनॉस ऑन मैने लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, बॉस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेशर्ट्स एंड मेटोलियस इन ऑरेगन, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Whenever I went, the haunting fear of the water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. जब भी canoeing की बात आती, बोटिंग की बात आती या स्विमिंग की बात आती, ये कहता है कि मैं उस डर को महसूस करके घबरा जाता, चाहे वो किसी भी प्रकार की बात थी। ये जो अपंगता की बात कर रहा था हैंडीकैप, वो कह रहा है कि मुझे घेर चुका था। मैं इनकी झीलों में चाहे नौका पे बैठ के जमीन से गिरी मछलियों को पकड़ना हो, या न्यू हैम्पशायर में मछली का शिकार करना हो, या ओरेगन के मेस्ट्रोलियस डेट्यूट्स में ट्राउट मछली को पकड़ना हो, या कोलंबिया और बम्पिंग लेक में झरनों में से सैल्मन मछली को पकड़ना हो, या कुछ भी इस तरह का काम करना हो, वो डर का आतंक हमेशा मेरा पीछा करता था। और हमेशा ही मेरी जो फिशिंग की कोई मैं प्लानिंग बनाता था या बोटिंग की प्लानिंग बनाता था, उसको ये खत्म कर देता था, नाश कर देता था। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, ये कहता है कि मैंने हर वो तरीका अपनाया, हर वो कोशिश की जिससे ये पानी का भय जो है उसको मैं छोड़ सकूं, उस पर काबू पा सकूं। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने मुझे मजबूती से पकड़े रखा। Finally, 1 October, I decided to get an instructor and learn to swim. I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. The instructor put a belt around me. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. He held on the he held on the two end of the rope, and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. Each time, the instructor relaxed his hold on the rope, and I went under. Some of the old terror returned, and my legs froze. It was 3 months before the tension began to slack. Then he taught me to put my face under water and exhale, and to raise my nose and inhale. ये दो वर्ड्स आए हैं, exhale and inhale. exhale का मतलब होता है सांस को बाहर की तरफ छोड़ना, inhale का मतलब होता है अंदर की तरफ लेना। I repeated the exercise hundred of times. Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went under water. ये कहता है कि मैंने हर वो कोशिश की डर से निकलने की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। इसने मुझे जकड़े रखा,
आखिर 1 अक्टूबर को मैंने तैरना सीखने के लिए एक इंस्ट्रक्टर लेने का निर्णय लिया। इंस्ट्रक्टर होता है जो इंस्ट्रक्शन दे के सिखाता है। जैसे आपके स्कूल में हमारे यहाँ टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, उसी प्रकार आईटीआई में आपने देखा होगा आपके साथी पढ़ते हैं, उनको पढ़ाने वालों को इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। इंस्ट्रक्टर जो है प्रैक्टिकल काम के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं, दे आर कॉल्ड इंस्ट्रक्टर्स। तो इसने स्विमिंग सीखने के लिए 1 अक्टूबर को एक इंस्ट्रक्टर लेने की सोची और उसके बाद वो प्रैक्टिस के लिए वहां चला गया कि जाकर के कम से कम मैं ट्रेनिंग करूं। और 1 सप्ताह में 5 दिन और डेली 1 घंटे के लिए प्रैक्टिस करने लगा उन इंस्ट्रक्टर से बात करके। उसके साथ इंस्ट्रक्टर बेल्ट अराउंड मी, उस इंस्ट्रक्टर ने उसके बेल्ट बांध दी ताकि पानी में डूबे नहीं। उसके साथ एक रस्सी होती थी वो बांध दी थी, एक पुली जिसमें से वो रस्सी गुजरती थी, एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलती और रस्सी को किनारे से पकड़े रहता और आगे पीछे आता जाता रहता, यानी कि उस रस्सी से वो एक छोर से पुल के दूसरी छोर। A rope attached to the belt went through a pulley that ran onto overhead cable. He held on the end of the rope and we went back and forth. Back and forth पहले भी आया था, आगे पीछे एक तरफ से दूसरी तरफ। उसके बाद ये कहता है कि धीरे धीरे घंटे के बाद घंटा, दिन के बाद दिन, हफ्ते के बाद हफ्ता, और हम यही प्रैक्टिस करते रहे कंटिन्यूसली। और उसके बाद उसको आर पार करने का कोशिश करने लगे, मन में बना रहता। हर बार जो उसका इंस्ट्रक्टर था उसकी रस्सी की पकड़ ढीली करता और मैं पानी के अंदर जाता और फिर पानी के अंदर जाते ही फिर पुराना जो भय था वो मेरे अंदर लौट आता। एंड माई लेग्स फ्रोजन, और उसकी वो कहता है कि मेरी टांगे फिर से जम जाती। जैसे कई बार कोई हमारे साथ एकदम से कुछ अजीब हो जाए तो हम कहते हैं ना पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है, एकदम से उस पार्ट को वो डर जो है जकड़ लेता है। तो ये भी उसी तरह कह रहा है कि वो एकदम से मेरी टांगे फ्रीज हो जाती। और उसके बाद उसने मुझे सिखाया कि कुछ महीने लग गए इस प्रैक्टिस में कि वो डर मेरे से धीरे धीरे कम हो। उसके लिए उसने प्रैक्टिस कराई कि मुझे पानी के अंदर छोड़ता, मेरी गर्दन को डुबोता और कहता कि सांस को बाहर छोड़ो और फिर बाहर निकल के थोड़ा रेज माई नोज एंड इनहेल, नाक थोड़ा पानी से बाहर आए, सांस लो, फिर डुबकी लगाओ ताकि सांस को लेने की प्रैक्टिस हो जाए। पानी में किस प्रकार से रोक के रखना है, किस प्रकार बाहर आके सांस लेना है। और ये कहते हैं कि आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, सैकड़ों बार इसकी प्रैक्टिस करने के बाद धीरे धीरे ये व्यायाम सैकड़ों बार किया और धीरे धीरे करके और उस भय से किनारा किया और वो डर उसके अंदर से निकलने लगा। उस भय का एक भाग जाता रहा जो मुझे पानी के अंदर सिर डालने पर होता था। लास्ट में कहता है कि वो हिस्सा जो मैं डरता था पानी में सिर डालने से वो मेरा निकल गया। दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर। Next, he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. For weeks, I did just that. At first, my legs refused to work, but they gradually relaxed and finally I could command them. उसके बाद कहते हैं कि वो मुझे पकड़ लेता किनारे पे और फिर मैं पानी में टांगे मारता, यानी कि उसकी बाजुओं से पकड़ के वो उसको लटका लेता। हफ्तों तक यही करता रहा वो, पैरों से प्रैक्टिस करता रहा। शुरू शुरू में वो कहता है कि मेरी टांगों ने जवाब दे दिया था, पर धीरे धीरे उनके अंदर भी तनाव कम होने लगा और वो रिलैक्स होने लगी। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे रिलैक्स होने लगी। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और फाइनली ऐसा समय आया जब मेरी टांगों के ऊपर कमांड हो गई और अब उनको मैं अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकता था, चला सकता था। Thus, piece by piece, he built a swimmer, and when he had perfected each piece, he put them together into a integrated whole. In April, he said, "Now you can swim. Dive off and swim the length of the pool, crawl or stroke." I did. The instructor was finished. अब ये कहता है कि 10 पीस बाय पीस इस प्रकार टुकड़ों में एक एक टुकड़ा करके धीरे धीरे, यानी कि पहले जैसे उसने मुंह की प्रैक्टिस कराई पानी के अंदर डाल के सांस लेने की, फिर उसने पैरों की एक्सरसाइज करवाई, शुरू में उसने रस्सी बांध के किनारे से दूसरे किनारे जाने की कोशिश करवाई, और इस प्रकार ये कहता है कि अंततः व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब हर हिस्सा जो था उसको सही कर लिया, हर भाग को तैराकी के, ही पुट देम टुगेदर, सबको साथ मिला करके उसने मुझे एक कामयाब तैराक बना दिया। और फाइनली अप्रैल में, हमने शुरू कब किया था?
यस, बिल्कुल अक्टूबर में शुरू किया था और उसके बाद उसने कहा कि अप्रैल तक जाते जाते मैं बिल्कुल कामयाब हो गया, एक तैराक बन गया। एंड इंस्ट्रक्टर सेड नव यू कैन स्विम, इंस्ट्रक्टर ने अप्रैल में कहा कि अब आप तैर सकते हैं। डाइव ऑफ, उसके अंदर आप छलांग लगा सकते हैं, यानी कि जो गोताखोर लगाते हैं गोता लगा सकते हैं। एंड स्विम, तैर सकते हैं। द लेंथ ऑफ द पूल, पूरी उसकी लंबाई है पूल के अंदर, एक से छोरे से दूसरे छोरे। क्रॉल और स्ट्रोक, अब आप अपनी मर्जी से उसके अंदर अपनी स्विमिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, और इस प्रकार प्रशिक्षक का जो उसका इंस्ट्रक्टर था, उसका टीचर था, उसका काम पूरा हो गया था और मैंने ये कर दिखाया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन ये कहता है कि मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रेकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। इसको ये डर था कि कहीं कभी मैं अकेला हूं तो वो वापिस तो नहीं आ जाएगा, डर जो मेरे अंदर था। आई ट्राइड इट, मैंने इसकी कोशिश करके देखी। आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन, टेनी vestiges of the old terror would return, but now I could frown and say to the terror trying to scare me, yeah, well, here's to you. Look, and off I was go for another length of the pool. क्या बात है। अब ये कहता है कि मैंने उस डर से ही कहा कि तुम कोशिश करो मुझे डराने की, चलो मैं तुम्हें देखता हूं। और इस प्रकार ये कहता है कि मैंने अप एंड डाउन में उस पूरे को कोशिश पुल को पार कर लिया तैर के। ये कहते बीच बीच में टीनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, शुरू शुरू में आई थी कुछ दिक्कतें, लेकिन फिर मैं पुराने आतंक से पूरी तरह से लौट गया और अब मैंने डर का बिल्कुल सामना कर लिया और मैं उस पर विजय पा चुका था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और इस प्रकार ये खुद की प्रैक्टिस जो जुलाई तक चली। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं पूरी तरह से अब भी संतुष्ट नहीं था। I was not sure that all the terror had left, so I went to Lake Wentworth in New Hampshire। ये कहता है कि मुझे लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो टेरर वापस आ जाए या मुझे पूरी तरह छोड़ गया हो, जो भय था, टेरर, आतंक। टेरर हम कहते हैं टेररिस्ट, टेररिज्म, आतंकवाद, टेररिज्म, टेररिस्ट, आतंकवादी, और उसी से बना है टेरर, आतंक। सो आई वेंट टू द लेक वेंटवर्थ इन द न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर नाम का शहर है, वहां पर एक वेंटवर्थ नाम की झील है, वहां जाने का निर्णय लिया। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड एंड swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. I swam the crawl, breaststroke, side stroke, wake stroke। ये सब तैराकी के अलग अलग पार्ट्स कह सकते हैं, एस्पेक्ट्स कह सकते हैं, अलग अलग तरीके कह सकते हैं। Only once did the terror return when I was in the middle of the lake। ये कहते हैं कि एक बार वो लौट भी आया था जब मैं बिल्कुल झील के बीच में था, टेरर लौट आया था। I put my face under and saw nothing but bottomless water। The old sensation returned in miniature। I laughed and said, well, Mr. Terror, what do you think you can do to me? I fled and I swam on। ये कहता है कि एक बार मैं फिर पानी में इस तरह के भय में लौट आया जब मैं बीच में था नदी में, और उस टाइम भी मुझे उसका जो तली थी नीचे पानी की वो दिखाई दे रही थी और कुछ नजर नहीं आ रहा था। पुराने वाला जो डर था वो फिर छोटे से रूप में लौट के आया, तो मैं हंसा और बोला, आई लाफ्ड एंड सेड, मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, अच्छा आतंक साहब, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो। और कहते हैं ये सुन के इट फ्लेड, आतंक भाग गया, एंड आई स्विम ऑन, और मैं और तैरता हुआ आगे चलने लगा। Yet I had residual doubts at my first opportunity। I hurried west, went up the Teton to Conard Meadows, up the Conard Creek Trail to Mead Glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. The next morning, I dived into the lake, and swam across to the other shore and back. Just as Dove Corporon used to do, I shouted with joy, and Gilbert Peak returned the echo। इको होती है जो साउंड लौट के आती है, जैसे आप सुनते हैं कई बार माइक के अंदर हम बोलते हैं हेलो, तो सामने से आवाज आती है हेलो हेलो हेलो, दैट इज इको। I had conquered my fear of water। इस बार ये कहता है कि
इसके बाद भी येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, कि मेरे मन में कुछ शंका का अंश अभी बाकी था, यानी कुछ शंका अभी भी थी। और ये कहता है कि जैसे ही मुझे पहली अपॉर्चुनिटी मिली, मैं वेस्ट की तरफ गया और वहाँ टीटन के ऊपर जो कोनार्ड मिडोज है वहां तक गया, फिर कोनार्ड ग्रीक ट्रेल से मिडे ग्लेशियर तक गया, फिर वारम लेक के किनारे जो हाई मिडोज है वहां तक गया। और अगले दिन ये कहता है कि आई स्ट्रेप्ड, मैंने कपड़े उतारे, झील में गोता लगाया, डाइव्ड इनटू द लेक एंड स्विम टू अदर शोर एंड बेक, और वो दूसरे किनारे तक गया और फिर वहां से लौटकर वापिस आया, बिल्कुल वैसे जैसे डग कार्पन किया करता था। डग कार्पन कौन है? डग कार्पन एक स्विमर है जिसका जिक्र इसमें इन्होंने किया है। मैं खुशी से चीख पड़ा और गिलबर्ट पीक ने गूंज कर चीख दोहराई। गिलबर्ट पीक, ये जो गिलबर्ट पीक है, ये इस तरह का क्षेत्र है जहां से आवाज गूंज करके वापस आती है, किनारा। और इस प्रकार ये कहता है, ये इससे पहले ऊपर वाली लाइन में कि जस्ट एज डग कॉर्पन यूज्ड टू, कि जैसे डग कॉर्पन किया करता था वैसे मैंने किया। आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी चिल्लाया तो चिल्लाने की आवाज पहाड़ों से टकरा करके वापस गूंजने लगी। आई हैड कनकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और इसने कहा कि इस प्रकार मैं पानी के भय पर विजय पा चुका था, मैं जीत चुका था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. In death there is peace. There is terror only in the fear of death, as Roosevelt knew when he said, all we have to fear is fear itself, because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. The will to live somehow grew in intensity. At last I felt released, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear. ये बड़ी जबरदस्त पैराग्राफ है ये। इस पैरे के अंदर बड़ा पूरी की पूरी फिलोसफी जो है लाइफ की इसने दिखाई है कि द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, ये अनुभव मेरे लिए बहुत गहरा था, बहुत ही ज्ञान वाला था, बहुत ही समझ वाला था, बहुत कुछ सिखाने वाला था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कनकर्ड इट कैन अप्रिशिएट, जिन लोगों ने इस तरह के भय को महसूस किया हो या इस पर जीत पाई हो, वो लोग ही इसको बता सकते हैं, वो लोग इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, ये कहता है कि जिस प्रकार मृत्यु में एक शांति होती है, यानी कि डेथ सब कुछ शांत कर देती है। चाहे हम कहते हैं इतनी टेंशन है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन मृत्यु जो है सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त कर देती है, शांति छा जाती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और डर किस चीज का होता है? केवल मौत का ही होता है। मृत्यु के अलावा और तो कोई डर होता ही नहीं। फाइनली अल्टीमेटली होता है कि हम मर ना जाएं। जिस प्रकार ये कहता है कि रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रूजवेल्ट जानता था जब उसने कहा था कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हमें जिस वस्तु से डरना है वह डर ही तो है, यानी कि हमें डर से मुक्ति पानी होगी। जिस चीज से हम डरते हैं वो डर है, डर से ही हम डरते हैं। और ये कहते हैं कि बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड टेरर, और ये कहता है कि जिस प्रकार मैंने मरने के भय के कारण पैदा होने वाला भय, इसका अनुभव कर लिया है। आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर इट कैन प्रोड्यूस, कि मौत के डर से जो डर पैदा होता है, हमें ये सोच के कि हम मर ना जाएं, उस डर से एक डर पैदा होता है। और ये कहता है कि जब मैंने वो अनुभव किया तो आई एक्सपीरियंस्ड द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, जीवित रहने की इच्छा बहुत अधिक तेज हो जाती है। ये कहता मेरी तेज हो गई थी। जिस प्रकार बुद्ध धर्म के अंदर बुद्ध की शिक्षाओं के अंदर एक शब्द आता है जिजीविषा। जिजीविषा का मतलब होता है, जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा। और जब जीने की इच्छा प्रबल होती है तो व्यक्ति बहुत प्रयास करने लगता है, वो एक्टिव हो जाता है, बहुत कुछ सीखने लगता है। ऐसा ही रूजवेल्ट ने कहा है। और उसके बाद ये कहता है कि एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और अंततः मुझे मुक्ति का अनुभव हुआ, मुक्ति का बोध हुआ। फ्री टू वॉक, मैं बिल्कुल आजाद हो गया था। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, पगडंडियों पर चलने के लिए।
एंड क्लाइंब द पीक्स, पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ने के लिए, एंड टू ब्रश असाइड फियर, और भय को एक तरफ छोड़ देने के लिए। सो आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड नाउ, अभी भी किसी को समझ नहीं आया तो आप मेरे से फिर बार बार पूछ सकते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास 3 प्रश्न आ जाते हैं, इनको आप देखिए जिस तरह पहले हमने देखे थे। यस, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस ने अपने पानी से लगने वाले भय से यानी कि हाइड्रोफोबिया से निकलने के लिए क्यों निर्णय लिया। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, किस प्रकार से इंस्ट्रक्टर ने, उस प्रशिक्षक ने डगलस के अंदर से किस प्रकार से भय को निकाल करके एक अच्छा तैराक तैयार किया। बिल्ड अ स्विमर, तैराक को कैसे बनाया। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंकर्ड द ओल्ड टेरर, और किस प्रकार से उसने उस टेरर के ऊपर विजय पाई। तो अब इन प्रश्नों को आप लोग, तीनों प्रश्नों को घर से करके लाएंगे। ये चैप्टर चूंकि हमारा खत्म हो गया है, अब हमें इसमें से 3 चीजें करनी होती है मेनली हर चैप्टर में से, हर पोएम में से। पहला है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। जब आप उनको कर लेते हैं तो आपको छोटी छोटी चीजें सारी आ जाती है। घटना का समय, घटना की कौन मौजूद व्यक्ति था, कौन सा स्थान था, क्या हुआ था, ये छोटी छोटी बातें। लेसन का नाम, लेसन का राइटर, उसमें और कोई करेक्टर अगर इन्वॉल्व है तो वो। और उसके बाद दूसरा पार्ट होता है उससे थोड़े से बड़े प्रश्न जो रीजन सहित होती है, काज एंड इफेक्ट थ्योरी वाले होते हैं, जिनमें कार्य और कारण जुड़ा होता है कि ऐसा किस लिए हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कब हुआ, उसका पीछे कारण क्या था। और तीसरा पार्ट हमारा होता है उसकी थीम चैप्टर की, या उसका सार, उसका पूरा का पूरा रिजल्ट, यानी कि उससे क्या शिक्षा मिलती है, व्हाट लेसन यू लर्न फ्रॉम दैट चैप्टर, एंड उससे क्या आपको मोटिवेशन मिला और जीवन में उसका क्या लाभ है। तो इसके लिए हमने 3 पार्ट बना करके, जो आपका यूट्यूब का पोस्ट सेशन है इसी हमारे चैनल के अंदर, वहां जाएंगे तो तीनों चीज आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप कर लेंगे। और आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके प्रश्न उत्तर करें, उनके अकॉर्डिंग अपनी एग्जाम की तैयारी करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू। एनफ फॉर द डे। थैंक यू।